हाय गाइस, आई नो कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप्स। सो वाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। शोबिज़ की नगरी से आज 3 खबरें लेकर आई हूँ। 2 पाकिस्तानी शोबिज़ नगरी से खबरें हैं और एक सरहद पार यानी भारत से। करीना कपूर ने फाइनली सैफ अली खान को छोड़ के अपनी उम्र से आधी उम्र के लड़के के साथ रहना शुरू कर दिया है। कौन है ये एक्टर, कौन है ये लड़का, अब करीना कपूर का घर टूट जाएगा तो उनके बच्चों का क्या होगा, ये सारी तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके साथ पाकिस्तान के एक मशहूर व मारूफ एक्टर जो हैं अली रज़ा, उनके घर पे सफ़े मातम बिछ गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या तफसीलात हैं उनके घर पे, क्या कोहराम मचा है, उसके बारे में भी बात होगी। इसके साथ ही एक पाकिस्तानी सिंगर हैं जनाब, उन्होंने बेहूदगी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सबसे पहले वो मुसलमान थी, नात से मशहूर हुई, कादियानी से शादी की और अब फाइनली उन्होंने दज्जाल को पूजना शुरू कर दिया है। कौन है ये सिंगर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बेहूदगी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एक शोर मचा हुआ है और हर कोई ये कह रहा है कि करीना कपूर ने फाइनली एट लास्ट और एट लीस्ट आके अपना घर ख़राब कर ही लिया है। आप लोग जानते हैं कि करीना कपूर जो हैं वो बहन हैं करिश्मा कपूर की और बेटी हैं बबीता कपूर की। अब बबीता जो हैं वो अपनी जवानी में जब थी तो उन्होंने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बुढ़ापे में आके दोनों बेटियों ने अपने माँ बाप को मिलवाने की कोशिश की। करीना कपूर और करिश्मा कपूर इन दोनों ने मैरिड लोगों से शादी की थी। मतलब करिश्मा कपूर की शादी जिस शख्सियत के साथ हुई थी उनकी पहले से 2 शादियां हुई थी और करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ शादी की थी जो पहले से जो हैं वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी थे और करीना कपूर से उम्र में 15-20 साल बड़े भी थे। अब करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को जो है वो कहा जाता था कि बड़ी ज़बरदस्त शादी है, इनका कमाल का रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि क्या करीना कपूर ने अब एक यंग एक्टर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया है? क्या इसके ऊपर सैफ अली खान को कोई एतराज़ नहीं है? क्या सैफ अली खान अब करीना कपूर को छोड़ देंगे और 2 बच्चे जो हैं उनका अब क्या होगा? ये सारी डिटेल्स जो हैं वो वन बाय वन मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन कहानी अभी से शुरू नहीं होती, कहानी आज से 1-1.5 साल पहले से शुरू होती है। आपको याद होगा कि पिछले साल से लेकर अब तक करीना कपूर और सैफ अली खान के अंदर नॉट ऑल इज़ वेल, चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। उस वक्त करीना कपूर की फैमिली ने ये कहकर बात को टाल दिया था कि सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला उनके घर के किसी मुलाजिम ने किया था। हालांकि सैफ अली खान के बारे में ये भी कहा गया था कि सैफ अली खान जो है वो बड़ी मुश्किल से बच गए थे। उस वक्त उनके साथ उनका बेटा जो है वो छोटे वाला वो मौजूद था और जे जे जिसको वो कहते हैं जहांगीर, उसका नाम है जहांगीर, मौजूद था। और उस चोर के बारे में पहले कहा गया कि उसने चोरी की है, फिर बाद में पता चला कि उसने उनके घर से 1 रुपए की चीज़ भी नहीं चुराई थी। ये तमाम वो कॉन्ट्रडिक्शंस थी जिन्होंने इस चीज़ को स्पेकुलेट करने में और ज़्यादा हवा दी कि बाद में पता चला कि ये दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा था। और कहा यह जाता है कि करीना कपूर ने सैफ अली खान को रेड हैंडेड कैच किया था। दैट्स वाई करीना कपूर ने गुस्से में आके छुरी से हमला किया था सैफ पे और सैफ उसी वक्त अपने घर से बाहर निकल गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑटो करवा के वो हॉस्पिटल पहुँचे थे, क्योंकि अगर उनका कोई मुलाजिम ऐसा होता तो ऑब्वियसली वो सामने लाया जाता, उसको अरेस्ट करवाया जाता। और ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने लगी। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो सैफ अली खान है उनके हाथ के ऊपर एक टैटू हुआ करता था जो करीना के नाम का था। अभी हाल ही में सैफ ने अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस दी जिसमें उनके बाजू के ऊपर करीना कपूर का नाम जो है वो मिटा दिया गया था और उसके ऊपर उन्होंने कोई और टैटू बनवा दिया था, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इन दोनों के दरमियान वाकई चीज़ें ठीक नहीं हैं। और अब बॉलीवुड के अंदर एक नया भूचाल आ गया है। भूचाल ये आ गया है कि करीना कपूर अपनी उम्र से बहुत छोटे एक्टर को डेट कर रही हैं, उनके साथ लिव इन में रहना शुरू हो गई हैं। और यही वजह है कि सैफ अली खान ने अपने बाजू के ऊपर से जो करीना कपूर का टैटू है वो हटवा दिया है। अच्छा, ये इन लोगों का रिवाज होता है इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो कर देना और टैटू बनवाया है तो वो हटा देना। आपको याद होगा कि दीपिका ने भी अपना टैटू बनवाया था रणवीर के नाम से और बाद में वो हटा दिया। हालांकि रणवीर कपूर से हट के रणवीर सिंह के साथ शादी हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारात हैं वो करीना कपूर का नाम नहीं ले रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, और ख़बर ज़रा सुने, वो कह रहे हैं कि ए लिस्ट एक्ट्रेस एंड यंगर एक्टर गॉट इन्वॉल्व इन अ सीक्रेट रोमांस, नेटिजन्स आर स्पेकुलेटिंग इट्स करीना कपूर एंड कार्तिक आर्यन क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब मज़ेदार बात यह है कि जो लोग कार्तिक आर्यन और करीना कपूर के फैंस हैं
और जो लोग ओवरसीज़ इंडियंस रहते हैं उनको खुद ही पता चल गया है कि ये दोनों ही हैं। उसकी रीज़न क्या है, मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने रीड करूँगी, आपको पता चल जाएगा। एक सारिफ ने सबसे पहले लिखा करीना एंड कार्तिक, दूसरे ने भी लिखा करीना कार्तिक डैश नो कैरेक्टर, किसका, उसको गाली लिखी हुई है कार्तिक को। तीसरे ने लिखा कार्तिक आर्यन एंड करीना, और चौथे ने लिखा कि कार्तिक आर्यन एंड करीना कपूर खान। ये पांचवें ने लिखा देवर सीन बोसोकरार, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल रही, इन जर्मनी रिसेंटली। लोगों ने जर्मनी के अंदर इन दोनों को डेट करते हुए देखा है, लोगों ने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, लोगों ने इनको ये सब कुछ बोसो कनार करते हुए देखा है। दैट्स वाई लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर खुल्लम खुल्ला इसका इजहार करना शुरू कर दिया है कि ये ही वो दो एक्टर्स हैं जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि करीना कपूर ने ये इंस्पिरेशन ली कहाँ से है। बेसिकली करीना कपूर ने ये इंस्पिरेशन जनाब अली ली है अपनी दोस्त मलाइका अरोड़ा ख़ान से। मलाइका अरोड़ा जो हैं, आपको पता है कि वो अरबाज़ ख़ान की एक्स वाइफ थी। अरबाज़ को उन्होंने शादी ख़त्म करके अपने बेटे की परवाह किए बग़ैर उन्होंने जनाब लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना शुरू कर दिया था। पहले जो है वो जानवी कपूर का जो भाई है, यानी बोनी कपूर का जो बेटा है, उसके साथ वो लिव इन में रहती थी। और फिर मलाइका जो है वो आजकल अपनी उम्र से आधे, यानी अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ जो है वो लिव इन में रहती हैं। शायद वहीं से इंस्पिरेशन जो है वो करीना कपूर को मिली है। और फाइनली ये कपल भी अब बुरे तरीके से टूट गया है। अभी कुछ ही अर्सा पहले आमिर खान ने अनाउंसमेंट की थी और फिर आमिर खान ने अगली यानी कि तीसरी शादी कर ली थी। तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को हम स्टार्स का दर्जा देते हैं वो क्या करते फिरते हैं और क्या हरकतें करते हैं वो आप लोगों के सामने है। तो चलिए मैं आपको कार्तिक आर्यन की थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में बता देती हूँ। कार्तिक आर्यन का जो असल नाम है वो है कार्तिक तिवारी, लेकिन वो आर्यन के नाम से जो है वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 22 नवंबर 1990 में वो पैदा हुए मध्य प्रदेश भारत के अंदर। उनके वालिदैन जो है वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। मुंबई में आकर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की, और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में ऑडिशंस देना शुरू कर दिए। उनका फिल्मी करियर जो है वो 2011 में शुरू हुआ था। प्यार का पंचनामा से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। बाद में प्यार का पंचनामा 2 आई थी। उसके बाद सोनू के टीटू की स्वीटी समथिंग करके 2018 में उनका एक प्रोजेक्ट आया था। फिर लुका छुपी आया, फिर उसके बाद पति पत्नी और वो आया, लव आजकल, धमाका, भूल भुलैया 2, फ्रेडी, और इसके बाद चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3। इन तमाम फिल्मों में उन्होंने कामयाबी के साथ अपने झंडे गाड़े। दैट्स वाई वो बहुत कम अरसे में लोगों की नज़रों में आ गए और बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम जो है वो बना दिया। लेकिन बॉलीवुड के अंदर उनको एक बहुत ही लूज़ कैरेक्टर लड़के के तौर पे जाना और पहचाना जाता है। कहा जाता है कि लिंकअप्स की खबरों में ये रहते हैं। सारा अली खान के साथ भी इनके लिंकअप्स रह चुके हैं। अब अंदाज़ा करें कि एक तरफ अगर ये बात सच है, करीना कपूर जब जिस लड़के को डेट कर रही है वही उनके शौहर की बेटी भी उसी के साथ जो है वो अफेयर में रह चुकी है। इसी तरह जानवी कपूर जो हैं उनके साथ इनका ताल्लुक़ रहा है, और अनन्या पांडे के साथ भी इनका ताल्लुक़ रहा है। और करीना कपूर और कार्तिक आर्यन का अब जो नया जो लिंकअप की खबरें हैं वो हर तरफ बॉलीवुड में जो है वो फैल गई हैं। चलिए अब अगली खबर पे जाते हैं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार जो हैं अली रज़ा, उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई है। तो आपको पता ही है कि अगर इस तरह की कोई ख़बर आती है तो मैं सबसे पहले अपने व्लॉग में ज़रूर उसका जिक्र करती हूँ, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत भी कर दें और फातिहा भी पढ़ दें। तो पाकिस्तानी टीवी अदाकार हैं जी अली रज़ा, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है और अचानक से हो गया है, इसीलिए उनके लिए एकदम से जो सडन शॉक है वो है। और इसके ऊपर शोबिज़ हलकों और मद्दाहों में गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अली रज़ा जो हैं उन्होंने अपने वालिद के इंतकाल की खबर जो है ख़ुद आकर इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए कहा, कुरान करीम की एक आयत का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि हर शख्स को बिल आखिर अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। उनके वालिद जो हैं वो अचानक से इंतकाल करने की वजह से उनकी मौत की वजह या दीगर तफसीलात से उन्होंने आगाह नहीं किया। अली रज़ा जो हैं उन्होंने मद्दाहों और फॉलोअर्स से अपने मरहूम वालिद की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की अपील भी की है। खबर सामने आने के बाद जो है बड़ी तादाद में मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर अली रज़ा और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया है, उनके ख़ानदान से इजहार हमदर्दी किया है, और उन्होंने अली रज़ा ने अपने तमाम फ़ैन्स को कहा है कि दुआए मग़फ़िरत जो है वो कर दें। जितने भी लोग मेरे रेफरेंस से ये वीडियो देख रहे हैं, एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत करके फ़ातिहा पढ़ के आप कमेंट सेक्शन में फ़ातिहा डन लिख दें, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे रेफरेंस से कितने लोगों ने फ़ातिहा पढ़ी है। और फिर हमेशा की तरह वही जुमला जो मैं कहती हूँ कि आज अगर हम किसी के लिए पढ़ेंगे तो कल कोई हमारे लिए भी पढ़ेगा, और अल्लाह ताला जो है मरहूम को अपनी
रहमत के साए में जगह अता फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अली रज़ा जो हैं उनको हौसला दें। अब चलते हैं ब्लॉग की अगली ख़बर पे। अगली ख़बर यह है कि कुछ लोग अपनी मौत जो है वो बिल्कुल भूल चुके हैं और उसमें अफ़सोस की बात यह है, आपने कभी किसी पेंडू को देखा होगा। पेंडू का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ, हम खुद पेंडू हैं, मतलब हमारी जो रूट्स हैं वो पीछे से विलेज की हैं, गाँव की हैं, हमारी ज़मीनें आज भी गाँव में। तो पेंडू होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन मैं उन पेंडुओं की बात कर रही हूँ जो शोखे होकर शहरों में आते हैं और शहरियत को अपनाने के चक्कर में बेहुदा और फजूलियात और गंदी हरकतें करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स का हाल है, जो कि ख़ुद को स्टार साबित करने के लिए हॉलीवुड को फॉलो करते करते उन जैसी हरकतें करते करते खुदा को भूल जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है, उनके ऊपर एक ऐसी स्टेज आती है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि अल्लाह का रास्ता किधर है और शैतान का रास्ता किधर है। वो एक पिक्चर पोस्ट करते हैं शैतान के साथ, दूसरी पिक्चर वो पोस्ट कर देते हैं कि हम उम्रे पे आए हुए हैं। और फिर जब लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी लोग हमारे बारे में इस तरह की गंदी बातें जो हैं वो करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक सिंगर नज़र आ रही हैं। ये वही सिंगर हैं जिन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले मज़ाकरात प्रोग्राम में को होस्ट के तौर पे बैठना शुरू किया था। ये वही सिंगर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो एक नात ख़ानी से जो है वो की थी और फिर उसके बाद उन्होंने मिल्ली नगमा पढ़ा था, उनकी आवाज़ लोगों को बड़ी अच्छी लगी थी और उसके बाद इन्होंने सिंगिंग का आगाज़ जो है वो कर दिया था। फिर साहिर अली बग्गा जो हैं उनके हाथ ये चढ़ी और उन्होंने जनाब क्या किया कि अहले यूथ में इनको मशहूर किया। जनरल फैज़ की ये बड़ी फेवरेट रहीं और वहाँ से इन्हें बहुत ही मशहूर गाने मिलते रहे, ये वो गाती रहीं, तरक्की हुई। फिर उन्होंने कादियानियों के जो लीडर हैं जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, उनके पड़पोते के साथ जनाब शादी कर ली। लोगों ने इनके बारे में बहुत ही स्पेकुलेशंस करना शुरू कर दी कि इन्होंने क्यों एक कादियानी फैमिली में शादी की। तो अगले ही लम्हे इन्होंने उम्रा करते हुए अपनी पिक्चर्स जो हैं अपने वालिद के साथ पोस्ट कर दी। लेकिन ठीक उम्रा से वापस आने के बाद इन्होंने ऐसे नंगे भुंगे किस्म के कॉन्सर्ट्स किए कि वो पंजाबी में कहते हैं कि रे रब दा ना जनाब। और अब हालिया तस्वीर इन्होंने जो पोस्ट की हैं उनको देखने के बाद तो लोगों का दिल ही फट के रह गया है। अगर आप इनके कानों में ईयरिंग्स को देखें तो उसमें आपको वन आई सिंबलिज़म नज़र आता है, यानी कि दज्जाल की निशानी। और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि जो दज्जाल को मानते हैं, जो इस साइन को मानते हैं, जो बकरे को नाउज़ुबिल्लाह अपना खुदा मानते हैं और जो बकरे की पूजा करते हैं, जो समझते हैं कि जो शैतान है, जो दज्जाल है, वो बकरे की शक्ल में जो है वो आएगा और खुदा न खास्ता वो अल्लाह माफ़ करे अल्लाह का कंपेटिटर है। हालांकि अल्लाह तो अल्लाह है, वही अल्लाह का कंपेटिटर कौन हो सकता है। लेकिन ये अफ़सोस की बात यह है कि कपड़े उतार के, हाथों और बाजुओं पर टैटूज़ बनवा के और कान में उस तरह का ख़ास मैसेज दे के अगले ही लम्हे आपको ये बता देना कि हम तो उम्रा करके आए हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? फ़ैसला आप लोगों ने करना है, मेरा काम तो सिर्फ ख़बर आपको देना। बारी है आप लोगों के। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं और अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में भी बताएं, उस पर भी वीडियो बना दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।